आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल टूल्स एंड एनालिसिस के चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो की। इसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो के लिए वीडियो बना रखा है। अगर आपने मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चौथे वाले पे बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं इनका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दिए गए इंफॉर्मेशन से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है और इंफॉर्मेशन है कि सेल से 1 लाख रुपया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन कॉस्ट है। अगर सेल पे दिया होता तो फिर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 और प्रॉफिट कहा है 20% कॉस्ट पे है, तो 20% मीन्स 20 रुपया 100 का होगा, तो 120 यहाँ पे सेलिंग प्राइस। हमें जो है सेलिंग प्राइस पता है, इस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। या सेलिंग प्राइस और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 120 तो ग्रॉस प्रॉफिट 20। सेलिंग प्राइस जब 1 लाख होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होगा 20/120 गुना 1 लाख रुपया। इस तरह से ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो यहाँ जो है 6 कम 6, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1667 रुपया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सेल्स 5 लाख रुपीज, परचेज 2,50,000 रुपये, सेल्स रिटर्न 20,000 रुपया और परचेज रिटर्न जो है 40,000 रुपया है। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपया है। इस तरह से सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्डिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 40,000, नेट परचेज मीन्स परचेज में रिटर्न घटा देंगे तो हमारा परचेज जो है 2,50,000 और परचेज रिटर्न जो है 40,000, तो कुल मिला के 2,10,000 हो जाता है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ 10,000 है, तो 2 लाख में 10,000 घटा देने पर 2 लाख और 40,000, ये तो 2,40,000 हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स 5 लाख सेल्स है और रिटर्न जो है 20,000 है। इस तरह से सेल्स 4,80,000 होगा। घटाने के बाद 4,80,000 में 2,40,000 घटाएंगे तो 2,40,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद रेशियो निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000, नेट सेल 4,80,000 इंटू 100। यहाँ पे कट रहा है पूरा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 50% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आ जाए तो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे और हम फार्मूले पे पुट कर देंगे, तो हमारा होगा नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल इंटू 100। इस फार्मूले से हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3 लाख रुपये, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 1,20,000 और सेल्स दिया है हमें 5,20,000 एंड सेल्स रिटर्न दिया है 20,000। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटे नेट सेल इंटू 100। तो हमें नेट सेल पहले निकालना होगा। नेट सेल हमारा जो है 5,20,000 दिया हुआ ग्रॉस सेल्स, उसमें जो 20,000 रिटर्न है उसे घटाने के बाद नेट सेल आएगा। नेट सेल यहाँ 5 लाख और इस तरह से फार्मूले पर पुट कर देंगे। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटे नेट सेल इंटू 100 होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है यहाँ पे 3 लाख
ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है हमारा 1,20,000 दिया है। नेट सेल 5 लाख इंटू 100 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लाख और 1,20,000 4,20,000, ये 5 लाख गुना 100 होगा। वो 4 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से दिया हुआ है 4,04,000 रुपये और टोटल एसेट्स दिया है 1,80,000 रुपये। इस तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बटे टोटल एसेट्स इंटू 100। तो सिंपली हम फार्मूले पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के टोटल एसेट्स इंटू 100। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, किसी चीज़ को निकालने की आवश्यकता नहीं है। 4,04,000 बटे 80,80,000 इंटू 100। ये 3 जीरो यहाँ कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 404, यहाँ 808, इस तरह 404 एकम 404, 404 दूना 808, 2 एकम 2, 5%। क्वेश्चन नंबर 5 है The following data are available in respect of Sweta Limited. Profit before tax 4,26,000 रुपये, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,70,400 रुपये, इक्विटी शेयर्स ऑफ इच शेयर 5 लाख रुपये, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1,25,000 रुपये। और लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें टैक्स घटाना होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,26,000 रुपये माइनस 1,70,400 रुपये, 2,55,600 रुपया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालें। 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है, 10 रुपये वाला है, 50,000 शेयर होगा। अर्निंग पर शेयर बराबर जो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमारे पास 2,55,600 रुपया और इक्विटी शेयर जो है हमारे पास 50,000 रुपया है। इस तरह से हम 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इस तरह से यहाँ 2 जीरो है नीचे, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो 5.11 रुपीज। सेकंड निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो है 50,000, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25 में से 2.5 रुपीज पर शेयर